ओके, तो बच्चों आज अपना चैप्टर सेकंड, ठीक है, 20वां वाव, प्रतिज्ञा, 20 प्रतिज्ञा, है ना। कोई कठिन वो ले लेता है, प्रण ले लेता है, तो आज भी ये मुहावरा बन गया। क्या बन गया? ये मुहावरा, इडियम बन गया कि भाई उसने 20 प्रतिज्ञा ले ली। क्या ले ली उसने? 20 प्रतिज्ञा, है ना, जो तोड़ी ना जा सके। ठीक है, 20वां वाव, यस। With joy, the king received to his heart and his kingdom the resplendent and youthful prince Devendra. हाँ, with joy। अब and माँ गंगा किनको सौंप गई? हाँ, है ना, जो देवव्रत को, भीष्म पितामह, उनको क्या नाम है, किनको सौंप दिया? राजा शांतनु को सौंप दिया। ठीक है, तो राजा शांतनु ने विद जॉय द किंग रिसीव्ड टू हिज हार्ट, उसने दिल से उसका स्वागत किया। एंड हिज किंगडम, द विद जॉय द किंग रिसीव्ड टू हिज हार्ट एंड हिज किंगडम द रेस्प्लेंडेंट, राजा ने और उसकी पूरी राजधानी ने, द रेस्प्लेंडेंट एंड यूथफुल प्रिंस देवव्रता, है ना, दैदीप्यमान, रेस्प्लेंडेंट यानी तेजस्वी, दैदीप्यमान, है ना, रेडिएंट, एंड यूथफुल, है ना, यौवन से भरपूर उस युवक देवव्रत को, एंड क्राउंड हिम एज द युवराजा, और उसको क्या बना दिया? युवराज बना दिया। द एयर अपेरेंट, इसको क्या उच्चारण करते हैं इसका? एयर, एयर, एयर यानी उत्तराधिकारी, एयर अपेरेंट, स्वाभाविक उत्तराधिकारी उसे नियुक्त कर दिया। 4 years went by. 4 वर्ष गुजर गए। One day as the king was wandering on the banks of the Yamuna. एक दिन राजा भ्रमण कर रहे थे यमुना के किनारे, यमुना के किनारे। The air was suddenly filled with a fragrance so divinely sweet that the king sought for its cause. रुको, The air was suddenly filled with a fragrance, जो हवा थी वो एकदम खुशबू से भर गई। So divinely, इतनी दिव्य खुशबू थी वो, इतनी अलौकिक खुशबू थी वो, divinely sweet थी, that the king sought for its cause, कि राजा के मन में उत्कंठा जागी कि इसका क्या कारण है। And he traced it to a maiden. He traced it to a maiden, और उसने पाया कि वो खुशबू एक नवयुवती में से आ रही है। मेडन, मेडन किसको बोलते हैं? नवयुवती, नवयुवती में से आ रही है। So lovely, इतनी प्यारी, that she seemed a goddess. वो देवी लग रही थी। क्या लग रही थी वो? देवी लग रही थी, देवी प्रतीत हो रही थी। A shade had conferred on her the boon that a divine perfume should emanate from her. A sage has conferred on her. Confer यानी to give. एक मुनि ने, एक संत ने, एक साधु ने दिया था, आशीर्वाद दिया था उसको, that a divine perfume should emanate from her, कि तुम्हारे शरीर में से हमेशा एक दिव्य, है ना, सुगंधी उत्सर्जित होती रहेगी। And this was now pervading, spreading, and this was now pervading, spreading the whole forest. पूरे के पूरे जंगल में वो खुशबू फैल रही थी। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? From the moment the goddess Ganga left him, जिस क्षण से, जिस समय से, हिम किसके लिए आ रहा है? राजा शांतनु के लिए। राजा शांतनु को छोड़ के गई थी मां गंगा। The king had kept his senses under control.
राजा ने अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखा। अपन ने पढ़ा था ना कि जब उस से इतना ज्यादा वो हो गया कि बिल्कुल सेंसेस को कंट्रोल में करके उसने शासन किया। लेकिन बेटा ये इंसान है, फितरती गलतियां करने वाला है। तो द किंग हैड केप्ट हिज सेंसेस अंडर कंट्रोल। राजा ने अपनी इंद्रियों को क्या रखा? वश में रखा। But the sight of this divinely beautiful maiden burst the bonds of restraint and filled him with an overmastering desire. डिजायर बट द साइट ऑफ दिस डिवाइनली ब्यूटीफुल मेडन, लेकिन दृश्य उस दिव्य सुंदर नवयुक्ति का जो दृश्य था, बर्स्ट द बॉन्ड्स ऑफ रेस्ट्रेंट, तोड़ दिया, बिखेर दिया जो बॉन्ड था, है ना, जो बंधन था किसका? रेस्ट्रेंट का। रेस्ट्रेंट यानी संयम, है ना, जो संयम का बंधन उसने अपनाया हुआ था वो बंधन क्या हो गया? टूट गया। एंड फिल्ड हिम विद एन ओवरमास्टरिंग डिजायर, और उसको भर दिया राजा को एक ऐसी इच्छा से जिस पर उसका कोई वश नहीं रहा। ओवरमास्टरिंग यानी उस डिजायर ने उसे, वो डिजायर मास्टर हो गई, और एंड ही बिकेम स्लेव ऑफ दैट। अब देखो बेटा यहाँ ये सीख मिलती है, सबलाइन टीचिंग्स बार बार आएंगे अपन, है ना, कि राजा जो शांतनु था वो मनुष्य था, ठीक है ना। अब तुम सोचो जब उसके 7 पुत्रों को उसने बहा दिया, 8वें को भी इतना वो प्रॉब्लम के साथ रहा, तो एक तरह से विरक्ति हो गई होगी ना कि यार अब ये भूल के गलती नहीं करूंगा, ठीक है ना। और उसने किया भी ऐसा। लेकिन समय के साथ होता क्या है बेटा कि हमारा जो दृढ़ निश्चय होता है ना वो धुलता जाता है, उसकी जो ग्रेडियंट है वो क्या होता चला जाता है, उसका कम होता चला जाता है, ठीक है ना। तो वही सेम चीज हम लोगों के साथ भी होती है ना। हम लोगों के साथ कैसे होती है? हाँ बेटा आ जाओ। अच्छा कौन सी क्लास में बेटा? अभी 12th क्लास में आए हो आप, है ना, ठीक है बैठ जाओ बेटा। अपन ने कल छोटा सा डिस्कस किया था कि किसी को किसी चीज की क्या होती है, वीक पॉइंट्स होते हैं हर इंसान के। मैंने देखा था जो ग्रीडी जो व्यक्ति होता है उसको किसका होता है? लालच होता है उसको, ठीक है ना। और जो ताकतवर है उसको किसका वो होता है? मौका ढूंढता है वो अपना बल दिखाने का। वो कहता है ना, अपने जो गुंडे टाइप होते हैं वो अपना कुछ ना कुछ वो हुनर दिखाते हैं भाई। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई क्या होता है? वीक पॉइंट होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ बोल क्या होता है ना। हाँ छोड़िए बेटा, आराम छोड़ के आ जाओ आप, ठीक है। तो राजा ने पहले इतनी बड़ी गलती करी और फिर तौबा कर ली उससे, अब ये बिल्कुल भूल के भी नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया तो हाँ, जैसे होता है ना, इंसान सोचता है हाँ यार ठीक है कुछ नहीं होगा मुझे, फिर वही गलती करने के उस पे वो पॉइंट पे आ गया। सेम हमारे साथ होता है बेटा, है ना, जिसको हम कहते हैं कि ये मेरा वीक पॉइंट है ना। अब जैसे तुम लोगों का वीक पॉइंट बताओ। आज सबसे बड़ा वीक पॉइंट है मोबाइल वाला, है कि नहीं? भाई मोबाइल पे रील देखना, है ना, गेम खेलना, ठीक है ना, दोस्तों के साथ क्या करना, टाइम वेस्ट करना। स्पेंड करना अलग चीज होती है, टाइम को क्या करना, आइडल उसमें वेस्ट करना, ठीक है। और अन्य लोगों के अन्य समय को बिताने के अन्य तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो आया ना, बट द साइट ऑफ द डिवाइनली ब्यूटीफुल मैडम बर्स्ट द बॉन्ड ऑफ द रेस्ट्रेंट। उसने वो जो संयम का बांध था उसको क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। विद एन ओवरमास्टरिंग डिजायर He asked her to be his wife. he asked her to be his wife। देखो है ना, दोबारा से आ गया कि नहीं आ गया? यही इंसान की वो है ना, कि हम गलतियों पे गलतियां दोहराते चले जाते हैं, ठीक है ना। उम्र भी बढ़ी है, ऐसा नहीं भाई उसकी उम्र नहीं बढ़ी हो, है ना, उम्र बढ़ी है लेकिन फिर भी जो ये लस्ट है ना,
जो लोभ है इस चीज के प्रति, वो उसने उसको क्या कर दिया, ओवर मास्टर कर दिया, ओवर पावर कर दिया। The maiden said, I am a fisherwoman. आई एम अ फिशर वुमन, मैं एक मछुआरन हूँ। फिशर वुमन, मैं एक मछुआरन हूँ। The daughter of the chief of the fishermen. हाँ, जो मछुआरों का मुखिया है उसकी बेटी हूँ। May it please you to ask him and get his consent. मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उनसे अनुमति लीजिए। Her voice was sweet as her form. हाँ, उस युवती की जो आवाज थी वो उतनी ही मधुर थी जितना कि उसकी फॉर्म है ना, जिसका कि उसका रूप, उसका आकार, उसकी सुंदरता। The father was an astute man. हाँ, द फादर वाज एन एस्ट्यूट मैन। चतुर को बोलते हैं एस्ट्यूट, चतुर। तो वो जो पिता थे वो कैसे थे, चतुर थे उसके। यस, नेक्स्ट। There is no doubt that his maiden उसने कहा, पिता ने कहा उसके ने, ए राजन, देयर इज नो डाउट दैट दिस मेडन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये युवती, मेरी बेटी, लाइक एवरी अदर, अन्य युवतियों की तरह ही, has to be married to someone, इसे भी किसी न किसी दिन किसी से क्या करनी है, शादी करनी है। and you are indeed worthy ऑफ of her. और तुम वास्तव में इसके लिए क्या हो, सुयोग्य हो, है ना। तुमसे और सुयोग्य वर इसके लिए क्या हो सकता है। Still you have to make a promise to me before you can have her. है ना, लेकिन फिर भी आपको मुझसे एक वादा करना होगा इसे स्वीकारने से पहले। Santanu replied, शांतनु ने उत्तर दिया, if it is a just promise, I shall make it. मेक इट। थोड़ी सी अकल तो आई। पिछले वाले में तो क्या कहा था, सारी मंजूर है सारी मंजूर है। इस बार क्या बोला, जस्ट होनी चाहिए। वो जस्ट का मतलब न्याय प्रिय, हाँ, न्याय सम्मत होनी चाहिए। जस्ट का मतलब अभी अभी नहीं है। जस्ट का मतलब क्या है, न्याय संगत, यानी आपकी जो डिमांड है वो क्या होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। The chief of the fisher folk said, फिशर फॉल्क नहीं बोलेंगे, फॉक। Fox, इसमें एल क्या रहता है बेटा, साइलेंट रहता है ना। द चीफ ऑफ द फिशर फॉक सेड, तो वो जो मछुआरों का समुदाय था उसका जो मुखिया था वो बोला, the child born of this maiden should be the king after you. कि इस मेरी बेटी, इस नवयुक्ति से जो उत्पन्न बच्चा है, जो पैदा होने वाला बच्चा है, वही राजा बनेगा। पहले जमाने में क्या होता था, राजाओं की अनेक रानियां होती थी, ठीक है ना, जो प्रोमिनेंट होती थी उन्हीं का ही जिक्र होता था, ठीक है। Though almost mad with passion, पैशन आया ना, देख लो। तो कई बार ऐसा होता है ना, हमारे दिमाग के ऊपर पैशन सवार होता है। पैशन का मतलब किसी भी चीज के प्रति हो सकता है वो पैशन, अच्छे काम के प्रति भी हो सकता है और बुरे काम के प्रति भी हो सकता है। और जब वो पैशन हमारे मन मस्तिष्क पर सवार होता है तो हमें कुछ नहीं सूझता और हम वी वांट टू हैव दैट, सेटिस्फाई दैट, है ना, पागल हो जाते हैं हम लोग। तो वही इसके साथ हुआ है राजा के साथ। दो ऑलमोस्ट मैड विद पैशन, हालांकि वो उस पैशन से, पैशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, जुनून, है ना, जुनून। और क्या बोलोगे, जुनून से वो क्या हो चुका था, पागल हो चुका था। the king could not make this promise. हाँ, द किंग कुड नॉट मेक दिस प्रॉमिस। इस बार थोड़ी सावधानी बरती इसने। हालांकि जुनून जो था, उसका जो नशा था, पैशन को यहाँ पे क्या ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है, नशा। तो जो नशा था उससे वो क्या हो चुका था, पागल हो चुका था। फिर भी द किंग कुड नॉट मेक दिस प्रॉमिस, इस बात को वो उससे न कर सका।
as it meant setting aside the god like Devrata. क्योंकि इस प्रॉमिस को करने का मतलब था कि एक देवतुल्य देवव्रत के साथ नाइंसाफी करना। The son of Ganga, द सन ऑफ गंगा, गंगा पुत्र देवव्रत के साथ क्या करना? नाइंसाफी करना। who was entitled to the crown. क्राउन, जो कि राज्य का क्या था? उत्तराधिकारी था। It was a prize that could not be thought of without shame. विदाउट शेम। Shame. इट वाज अ प्राइस दैट कुड नॉट बी थॉट ऑफ विदाउट शेम, है ना? तो अगर ऐसा वो करता तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती और उसके लिए बिना मतलब शर्मिंदगी के वो कीमत वो नहीं चुका सकता है, शर्मिंदगी उसे महसूस होती। He therefore returned to his capital Hastinapura. हस्तिनापुर लौट आए। Sick with bath डिजायर, desire. उस नशा जो था, उस नवयुवती का जो नशा था, उससे बीमार होके He did not reveal the matter to anyone. उन्होंने किसी को भी ये मामला किसी को भी उन्होंने नहीं बताया। And languished in silence. साइलेंस, और चुप्पी में उसको क्या करते रहे? खींचते रहे। इस मैटर को चुप्पी में क्या करते रहे? खींचते रहे। यस, नेक्स्ट। One day, Devrata asked his father, एक दिन देवव्रत ने, हाँ अब तुम लोग बोल दिया करो ना यार, जो सरल सरल सी सेंटेंस हो उनकी हिंदी तुम लोग बोल दो, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ, बूढ़े आदमी को आराम मिल जाएगा। वन डे देवव्रता आस्क्ड हिज फादर, उसने पिता से पूछा, अब लग रहा चिंते सारे बच्चे, है ना? एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से पूछा, My father, you have all that the heart could wish. मेरे पिता, आपके पास वो सब कुछ है जो आपका दिल विश करता है, कर सकता है। Why then are you so unhappy? फिर आखिर तुम इतने नाखुश क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो? How is it that you are like one pinning away with a secret sorrow? हाउ इज इट, ऐसा क्यों है? दैट यू आर लाइक वन, कि आपकी स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो गई है, पिनिंग अवे विद सीक्रेट सोरो, जिसे एक गुप्त दुख क्या कर रहा है? चुभ रहा है। The king replied, Dear son, राजा ने उत्तर दिया, Dear son, what you say is true. प्रिय पुत्र, जो आप कह रहे हो वो सच है। I am indeed tortured with mental pain and anxiety. I am indeed tortured, मैं सच में बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ। With mental pain, मानसिक कष्ट से, पीड़ा से, and anxiety, चिंता, परेशानी से। You are my only son, and तुम you मेरे are एकलौते पुत्र हो, and you are always preoccupied with military ambitions, और तुम पहले से ही राज्य की सुरक्षा के लिए जो सैनिक गतिविधियां होती है उनमें तुम व्यस्त रहते हो, उनमें तुम पहले से ही क्या रहते हो? व्यस्त रहते हो। Life in the world is uncertain, and wars are incessant. Life in the world is uncertain. इस संसार में जो जीवन है वो क्या है? अनिश्चित है, पल का पता नहीं है, आने वाले पल का पता नहीं है। एंड वार्स आर इंसेसेंट, और युद्ध दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। If anything untoward
befalls you are अगर family. इफ एनीथिंग अनटूवर्ड बिफॉल्स यू, आ जाओ बेटा, अगर कुछ अनहोनी आपके साथ हो गई, अगर कुछ अनहोनी आपके साथ घटित हो गई, क्योंकि तुम्हें क्या लड़ने पड़ते हैं, युद्ध. युद्ध लड़ने पड़ते हैं, अगर कुछ अनहोनी हो गई, You are family. बिफॉल्स यू आर फैमिली, तो हमारा परिवार क्या रह जाएगा, Will become बिना उसके, बिना वंशज के ही रह जाएगा, आगे बेल कैसे बढ़ेगी, Of course, you are विल equal. बिकम एक्सटिंक्ट, तो हमारा जो वंश है वो क्या हो जाएगा, समाप्त. लुप्त हो जाएगा। देखना बुढ़ा है शांतनु, है ना, कैसे घुमा फिरा के बोल रहा है ना, जैसे कोई बच्चा है कि कल परसों का वो भीष्म पितामह समझ नहीं रहा होगा, ठीक है ना, हाँ ऐसा होता है बेटा। अपन जब पैशन में होते हैं, जब नशा छाया हुआ होता है, हम क्या समझते हैं, और यार ये तो बेवकूफ, इसको क्या समझ में आएगा, दूसरों को हम धोखा दे रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इसको पता ही नहीं चल रहा, जबकि वो सामने वाला सब समझ रहा होता है। लेकिन हमारा जो नशा है ना, जो वो इतना हावी है, पर्दा इतना घना है हमारी आंखों के ऊपर कि हम समझते हैं इसको पता नहीं चल रहा है ना। Of course, you are equal to a 100 100 sons, sons. निस्संदेह तुम अकेले ही 100 पुत्रों के बराबर हो। still those who are well read in वेल the रेड, हाँ वैसे वो इसको रेड बोलेंगे ना, Read. हाँ वेल रेड, हेयर READ, वो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म उसको रेड बोलते हैं ना। well read in the scriptures say that in this transitory would having but one son. हाँ रुक जाओ भाई साहब, उस पर ले लेते हैं, क्या नाम है, रुक कैसे जाऊंगा मैं, मूर्खों का सवाल है ना। हाँ, स्टिल दोज हु आर वेल रेड, फिर भी जो लोग समझदार होते हैं, है ना, वेल रेड का मतलब पढ़े लिखे, है ना, लेकिन पढ़े लिखे से क्या अर्थ है, समझदार। जो समझदार लोग होते हैं इन द स्क्रिप्चर्स, जिन्हें शास्त्रों का क्या होता है, ज्ञान होता है, से दैट, वो ऐसा कहते हैं कि इन दिस ट्रांजिटरी वर्ल्ड, इस क्षणभंगुर संसार में, क्षणभंगुर बताओ, मतलब समय को हाँ जिसमें समय का कोई पता नहीं हो, ठीक है ना, टेम्पोरेरी, ठीक है ना, हाँ ट्रांजिटरी, इस ट्रांजिटरी संसार में world having but one son is the same as having no son at all. तो कह रहा है बुढ़ा डोकरा, कह रहा है, क्या कह रहा है कि पढ़े लिखे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ये संसार में पल का पता नहीं है, और अगर किसी के एक बेटा है तो वो ना होने के बराबर है, कब टपक जाए कोई पता नहीं है। तो पहले के जमाने में इसलिए तो 10-10 15-15 करते थे। हाँ मेरे पिताजी जो थे वो 5 भाई थे और 3 बुआ थी, जीवित थी, और मेरी दादी बताती थी कई सारे तो मर गए थे, है ना। तो पहले क्या करते थे, इसी वजह से होता था क्योंकि हाँ मॉर्टेलिटी की रेट क्या थी, ज्यादा। It is not proper that the perpetuation of our family. समझते हो ना, कहते हैं ना भाई बेल बढ़ रही है, हमारे परिवार की जो निरंतरता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता चला जा रहा है, वंश जो चलता जा रहा है, शुड डिपेंड ऑन अ सिंगल लाइफ, वो किसी एक व्यक्ति के जीवन पे आधारित रहे। And above all things, I desire the perpetuation द परपेचुएशन ऑफ of अवर our फैमिली, और सारी चीजों से ऊपर, सारी चीजों से वो होते हैं ना बेटा मार्केटिंग वाले। हाँ कहाँ पे हम लोग, and above all things. हाँ एंड अबव ऑल, और सबसे बड़ी बात तो ये है, आई डिजायर, मैं चाहता हूं
द परपेचुएशन ऑफ अवर फैमिली, कि हमारा वंश आगे तक चलता रहे, वंश बढ़ता रहे, वंश समाप्त न हो। यस, नेक्स्ट। हाँ, कोई जरूरी नहीं उससे नहीं पढ़ाया, तू दूसरे को दे सकते हो अगर तुम्हें से किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैं This is the cause of my anguish. दिस इज द कॉज ऑफ माई एंग्विश, यही मेरी चिंता का कारण है। The father prevaricated, being ashamed to reveal the whole story to his sons. Son, the father prevaricated, being ashamed to reveal the whole story to his son. राजा ने prevaricated का क्या मतलब बेटा? हाँ, ऐसे समझ लो, तुक्का लगा लेते हैं अपन। इसका मतलब ये है कि बाद में अगर माना कोई चीज पूरी नहीं बताना चाहते अपन, तो फिर हाँ, तो कुछ ऐसा बोल दो जो सामने वाले को सुनाई नहीं दे, तो हल्के हल्के धीमे धीमे करके उसको बंद कर दो, होता है ना ऐसे। हाँ, क्योंकि बीइंग असेम्ड, उसे शर्मिंदगी हो रही थी, टू रिवील द होल स्टोरी टू हिज सन, पूरी कहानी को बताने में तो क्या हो रही थी, उसे शर्मिंदगी हो रही थी, इसलिए उसने ऐसे घुमा फिरा के और बता दी और फिर बंद कर दिया वो चैप्टर। The wise Devrata. वाइस देवव्रता, बुद्धिमान देवव्रत, सब समझ रहा है? बापूजी के अकल ठिकाने नहीं है। द वाइस देवव्रता Realized that there must be a sacred cause for the mental condition of his father. ऑफ हिज फादर, बहुत अच्छा। द वाइस देवव्रता रियलाइज्ड, बुद्धिमान देवव्रत ये जान गए, ये पहचान गए, ये समझ गए that there must be a secret cause, कि कुछ ना कुछ सीक्रेट कारण है ना, कुछ गुप्त कारण है of the mental condition of his father, अपने पिता की इस मानसिक स्थिति का। And questioning the king's चैरियट बोलते हैं रथ को, राजा का रथ होता है ना चैरियट, और ये चैरियटियर, हाँ सारथी, ठीक है ना, जो उसको हाँकता है, गाड़ीवान जैसे होता है ना, तो चैरियटियर, क्या बोलेंगे इसको? चैरियटियर। तो भीष्म ने क्या किया, देवव्रत ने, एंड क्वेश्चनिंग द किंग्स चैरियटियर, उसने राजा के सारथी से प्रश्न पूछे, come to know of और his उसे पता चला meeting with the fisher maiden. मेडन, है ना, कि भाई एक छोरी से मिलके आया है ये बाबा जो है ये किससे मिलके आया है? हाँ, फिशर मैडन ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना, किसके किनारे? वही लोगों की ठंडी ठंडी लहर बह रही हूँ आज यमुना के, वैसे अकल ठिकाने नहीं रहे। He went to the chief of fishermen and besought हाँ, his he went to the chief of the fishermen, तो वो कहाँ गया? हाँ, वो जो प्रमुख मछुआरा था उसके पास गया, एंड besought, asked, demanded, मांगा, his daughter's hand on his father's behalf. ये लो, बाप के लिए बेटा बहू लेके आ रहा है आप लोग, बाप के लिए बहू कौन लेके आ रहा है? बेटा लेके आ रहा है, ठीक है ना। एंड besought his daughter's hand on his father's behalf, ठीक है। The fisherman was Yes, next. The fisherman was respectful, तो जो but फिशरमैन था वो उसके प्रति कैसा था? रेस्पेक्टफुल, उसने उसका आदर किया, सम्मान किया, firm, बट फर्म, लेकिन हाँ अपनी बातों पे अड़े, उसको पता था कि ये इनको मेरी बात माननी ही है, तो ऐसे लोग तो बार्गेनिंग में स्मार्ट होते हैं। my daughter is indeed fit to be the king's स्पाउस, पत्नी, वाइफ, ठीक है। माई डॉटर इज इंडीड फिट, मेरी बेटी सचमुच में योग्य है, टू बी द किंग्स स्पाउस,
राजा की पत्नी बनने के। then should not her son become king? तो क्या उसका बेटा राजा नहीं बनना चाहिए? But you have been crowned हाँ, as बट a यू हैव बीन क्राउंड crown. एज द हेयर अपेरेंट। अपेरेंट है क्या, देखना तुक्का लगाया मैंने, तुक्का सही निकल गया है ना। हाँ, लेकिन तुम तो क्या हो, स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो, ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम ही हो सबसे बड़े, तो तुम तो स्वाभाविक हेयर अपेरेंट हो, स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो। And will naturally आदि के बीच में आड़े आ रही है। यस, नेक्स्ट। Devrata replied, I give you my word that the son born of this maiden shall be king. देवव्रत ने उत्तर दिया, आई गिव यू माई वर्ड, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं, दैट द सन बॉर्न ऑफ दिस मैडन, कि इस नवयुवती से जो पुत्र पैदा होगा, शैल बी किंग, वही राजा बनेगा। And I Renounce renounce in his favor my right as heir heir apparent. apparent, और मैं त्याग करता हूं, त्यागता हूं, रिनाउंस, रिनाउंस मतलब क्या होता है, त्यागना, और मैं त्यागता हूं इन हिज फेवर, उसके फेवर में, उसकी खातिर, जो पुत्र पैदा होगा उसकी खातिर, माई राइट, मेरा अधिकार, एज हेयर अपेरेंट, स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में जो मेरा अधिकार है उसे मैं त्यागता हूं। And ठीक he है? और जैसे अभी चैना का भाई आया है, चित्रांगद का तो नाम ही नहीं आया इसमें, है ना। हाँ, तो हाँ, तो ये जो थे वो किससे थे, विचित्रवीर के, विचित्रवीर से थे ना, विचित्रवीर की दो पत्नी थी। हाँ, तो वो नाराज हुई इसलिए उसको दे दी उसने, ऐसे थोड़ी चलता है, ठीक है ना। तो अंबिका, धृतराष्ट्र, कौरव, बस वही गड़बड़ी है वो, तो ये लिखने वाले ने गलती नहीं करी है, तो जो भाई साहब कंप्यूटर ऑपरेटर है ना, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो अभी भी मेरे जैसे ही नया सीख रहे थे वो, तो वे बना नहीं पाए, तो ऐसा कर दिया, गड़बड़ कर दी इन्होंने। हाँ, अंबा एंड भीष्मा, ताली नहीं बजानी अभी आपको। अभी और पढ़ेंगे हम, है ना। son of Satyavati. अंबा एंड भीष्मा, तो देखो इसमें दो महिलाओं का जिक्र आया, अंबिका, अंबालिका, है ना। अब एक तीसरा कैरेक्टर आ गया, अंबा। हाँ, इसकी बेचारी की बड़ी अजीब कहानी है। Chitrangada, the son of Satyavati, चित्रांगद जो सत्यवती का पुत्र था, was killed in battle with a Gandharva. was killed in a battle with a गंधर्वा, वो गंधर्वों के साथ युद्ध में मारा गया, है ना। तो कुंवारा ही मर गया बेचारा वो। As he died childless. As he died childless, उसके बच्चा नहीं था, हो सकता है शादी हो गई हो। तुमको पूरा बताओ मेरे को, जब हम आगे चलेंगे तो मैं कहां से लाऊं भाई, है ना। जितना है उतना पढ़ लो। His brother, Vichitravarya, हाँ, विचित्रवीर्य, और उसका जो भाई था विचित्रवीर्य, was the rightful heir and was ड्यूली duly crowned king. क्राउंड Crowned king. तो एज ही डेड चाइल्डलेस, हिज ब्रदर, उसका भाई विचित्रवीर्य, वाज द राइटफुल हेयर। अब जब उसकी डेथ हो गई तो फिर स्वाभाविक उत्तराधिकारी कौन था, विचित्रवीर्य था, है ना। एंड वाज ड्यूली क्राउंड, और उसको विधि विधान पूर्वक, ड्यूली का मतलब होता है हाँ, एज पर रूल्स, एज पर लॉ, है ना, ड्यूली। तो विधि विधान पूर्वक उसे राजा बनाया गया, क्राउन पहनाया गया उसे। And as he was a minor, माइनर, और चूंकि वो माइनर था, माइनर छोटा, है ना, जो वयस्क होते हैं उनसे छोटा था वो। Vishma, माइनर लिए एक शब्द होता है ना, क्या होता है, नाबालिग। चूंकि वो क्या था, नाबालिग था।
Vishma governed गवर्न द the किंगडम, kingdom भीष्म ने शासन को संभाला, राजधानी को संभाला, kingdom in his name इन हिज till नेम, उसके नाम से, है ना, उसके नाम से संभाला, he came of age. टिल ही केम ऑफ एज, जब तक वो उस उम्र पे न आ गया, राजा बनने की उम्र पर। When Vichitravarya reached विचित्र adolescence, वीर्य रीच्ड अडोलसेंस, Vishma जब विचित्र वीर्य अडोलसेंस पे पहुंचा, है ना, हाँ, किशोर हो गया, ठीक है ना, किशोर अवस्था में आ गया, Vishma cast about for a bride for him. भीष्मा कास्ट अबाउट फॉर अ ब्राइड फॉर हिम, भीष्म ने तलाश शुरू कर दी उसके लिए, हाँ, उसके लिए बहू ढूंढना शुरू कर दिया। And as he heard that, एंड एज ही हर्ड, और तू राहुल, ये जो बेटा कैमरा है ना, तो इन सब पे फोकस करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो गोरी गोरी लड़कियां हैं उन्हीं पे फोकस करे। बता रहा हूँ बेटा तेरे को, हाँ, फिर ये फिर बेटा, हाँ, ये ज्यादा इतराएंगी फिर बेटा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। चलो, सब जाग गए। तो कहाँ थे हम लोग? as he heard that, हाँ, एंड एज ही हर्ड दैट, और जब भीष्म ने ये सुना, क्या सुना? the daughters of the kings of Kasi काशी के राजा की पुत्रियां were to choose their husband according to the वर टू चूज देयर हस्बैंड्स, उन्हें अपने पति चुनने हैं, अर्थात कोई स्वयंवर होने वाला है, अकॉर्डिंग टू द एंशियंट क्षत्रिय प्रैक्टिस, प्राचीन क्षत्रिय परंपरा के अनुसार उन्हें। अब देखो बच्चों, ये महाभारत एपिक कितना पुराना है, उस जमाने में भी, है ना, यानी अपना पति चुनने की आजादी थी, मानते हैं ना आप लोग? आज बेटा पता है आप लोगों को कितने सारे जो केसेस हैं, ठीक है ना, वो माँ बाप बिना उसके जान पहचान के और लड़कियों की शादी कर देते हैं, ठीक है ना, और फिर बाद में उनमें अनबन हो जाती है, कितनी प्रॉब्लम होती है। तो उस जमाने में भी इस चीज की क्या थी बताओ? छूट थी, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे हालांकि ये बंधन क्या होने लगे हैं? शिथिल होने लगे हैं। मैंने बताया ना आपको बेटा कि जब तक आप अच्छी तरह समझ नहीं लो किसी को, 4-5 साल उसको जान नहीं लो, तब तक आप कैसे अपनी बेटी को उसे दे सकते हो, ठीक है ना। तो भाई उसको जांचो परखो कि तुम्हारे साथ इसकी निभ पाएगी या नहीं निभ पाएगी। तो वो इतनी जल्दी महीने 2 महीने में ये चीजें नहीं होती है ना। इसी तो कहते हैं बेटा फ्रेंडशिप, और उस फ्रेंडशिप में जब तक 2, 5, 10 बार लड़ाई नहीं हो जाए, ठीक है ना, पिटकुट नहीं ले एक दूसरे से, तब जाके असलियत निकल के आती है। भाई हाँ, पिटकुटने का मतलब यही है कि भाई अच्छी खासी अनबन भी होनी चाहिए, है ना, खाली वो प्रेम वाला चक्कर नहीं, यानी असलियत सामने आ जानी चाहिए। तो क्षत्रिय, एंशिएंट क्षत्रिय प्रैक्टिस के अनुसार उन्हें पति चुनने की क्या थी? आजादी थी। he went there to secure them for his brother. हाँ, he went there, तो बीज पितावे वहां गए, to secure them, उन्हें लाने के लिए, और his brother, अपने भाई के लिए। तो ये इसको कुछ परेशानी है, पहले तो बाप के लिए लेके आया, है ना अब भाई के लिए लेके आ रहा है, तो ठेका ले रखा है इसने भाई ने। हाँ, The rulers of Kosla, Vanga, Pundra, Kalinga and other princes and potentates had also repaired to Kasi for the Swayamvara, attired in their best. in their best. The rulers of, अब वहां पे उस स्वयंवर में कहाँ कहाँ के राजा आए उन सबका जिक्र है। कहाँ कहाँ के बताओ? कौशला मत बोलो, कौशल, वंग,
पुंड्र, कलिंग, कलिंग तो वो है ना वो अशोक वाला, अरे भाई अशोक कलिंग का युद्ध तो था वो, जो उसको मोह भंग हो गया था उसका, और उसने युद्ध क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे, और बौद्ध धर्म अपना लिया था। आया यार, वही तो वही कलिंग वाला। तो कलिंग पता है कहाँ पे भारत में, बताओ? उड़ीसा। यस, कलिंग जो है वो कहाँ पे है, उड़ीसा। ठीक है, कलिंग एंड द अदर, अन्य उनके जो प्रिंसेस थे, एंड पोटेंटेट्स राजकुमार और दूसरे जो सुयोग्य व्यक्ति है ना, जो भाग ले सकते थे, ठीक है, वो हैड ऑल्सो रिपेयर टू काशी, वो भी वहां काशी आए थे, फॉर द स्वयंवरा, स्वयंवर के लिए, अटायर्ड इन देयर बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट परिधान पहनकर, वेशभूषा धारण करके, कपड़े पहन के। The princes were so यस, नेक्स्ट। The princes were so far famed for beauty फार and फेम्ड far फॉर famed ब्यूटी, and तो वो जो राजकुमारियां थी वो अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, accomplishment that there was एंड face अकॉम्प्लिशमेंट्स, अपनी उपलब्धियों के लिए, यानी ब्रेव भी होती थी। क्या होती थी वो? ब्रेव भी होती थी, ठीक है ना, यानी युद्ध में, युद्ध कला में भी लड़कियां भी क्या होती थी, पारंगत होती थी। that there was fierce That there was fierce competition to win them, कि उनको जीतने के लिए राजाओं में और जो भाग ले सकते थे उन लोगों में क्या था, एक कड़ी टक्कर थी, कड़ी प्रतियोगिता थी। Bhishma was famous among the Kshatriyas as a might man at arms. माइटी मैन एट आर्म्स, भीष्म जो थे वो क्षत्रियों में प्रसिद्ध थे, एज अ माइटी मैन एट आर्म्स। माइटी मैन एट आर्म्स का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हाँ युद्ध कला में क्या हो, सर्वशक्तिशाली हो, उस रूप में। At first, everyone thought that the redoubtable hero had come merely to witness that the festivals of the Shambhara. स्वयंवरा। पहले तो वहां जो अन्य लोग आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्होंने सोचा कि ये तमाशा देखने आए हैं। क्या आए हैं? तमाशा देखने आए हैं। Had come merely to witness the festivities of the स्वयंवरा, स्वयंवर की, हाँ स्वयंवर की, देखने हाँ ऐसे रौनक बढ़ाने आए हैं, ठीक है ना, स्वयंवर का साक्षी बनने के लिए आए हैं, स्वयंवर के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। But when they found that he was also a suitor, स्वीटर, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये भी एक प्रतिभागी है, स्वीटर, स्वीटर का मतलब प्रतिभागी, प्रतिभागी है, प्रतिभागी यानी कंटेस्टेंट, जो भाग लेता है, कॉम्पिटिटर, ये भी एक कॉम्पिटिटर है। the young prince felt themselves laid down and were full of chagrin. हाँ, तो जो नवयुवक राजकुमार थे, है ना, जो कम उम्र के राजकुमार थे, जो वहां स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे, अपना भाग आजमाने के लिए आए थे, वो लेट डाउन, उनका उत्साह क्या हो गया, ठंडा हो गया, है ना, कम हो गया, एंड वर फुल ऑफ शैग्रिन। शैग्रिन का मतलब, और शैग्रिन का मतलब दो अर्थ हो सकते हैं इसके। अब उनके या दो चीज होती है, या तो वो दुखी हो गए या उनके अंदर विद्रोह भड़क उठा। क्रोध, क्या हो गया है ना। हाँ चलो आगे चलो। they did not know that हतोत्साहित हो गए, है ना, वर फुल ऑफ शैग्रिन, वो सब क्या हो गए, उनका उत्साह ठंडा पड़ गया, हतोत्साहित, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। they did not know that he had really come for the sake of his brother वे नहीं जानते Vichitravirya. थे कि वो सच में अपने भाई की खातिर आए हैं, विचित्रवीर्य की खातिर।
यस नेक्स्ट। The prince began to cast affront at Bhishma. हाँ, द प्रिंसेस बिगेन टू कास्ट अफ्रॉन्ट्स एट भीष्मा। तो वो जो अन्य राजकुमार थे वो भीष्म पर टीका टिप्पणी करने लगे। क्या करने लगे? वो कमेंट्स मारने लगे, टीका टिप्पणी करने लगे। This most excellent and wise descendant डिसेंडेंट of the भरतारेस Bhartares forgets that he is too old and forgets also his vow of ऑफ सेलिबेसी। celibacy. देखो कितना प्यारा शब्द है सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। सेलिबेसी किसको बोलते हैं? ब्रह्मचर्य, है ना, अपने पवित्रता। तो क्या बोले वो? दिस मोस्ट एक्सीलेंट, ये मोस्ट एक्सीलेंट और जो बुद्धिमान वंशज है भरत वंश का, भूल गया है, फॉरगेट्स भूल गया है, दैट ही इज टू ओल्ड, ये बुढ़ा हो चुका है, ये बुढ़ा हो चुका है, और ये एंड फॉरगेट्स ऑल्सो हिज वाव ऑफ सेलिबेसी, और ये अपनी पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की जो इसने शपथ ली थी उसे भी ये क्या हो चुका है? भूल चुका है। What has this old man to do with this Swambara? हाँ, इस स्वयंवर में इस वृद्ध का क्या लेना देना? Fie or him? फाई ऑन हिम, धिक्कार है इसे, लानत है इस पर। और सही है। हाँ, The princes who were choose ज्यादा ज्यादा थू कर देते हैं, है ना। हाँ, their husband barely glanced at the old man and looked away. येलो। द प्रिंसेसेस, राजकुमारियां कितनी थी? 3 थी राजकुमारियां। who were to choose their husbands, जिन्हें अपने पति चुनने थे। barely glanced at the old man, उन्होंने उस वृद्ध भीष्म की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा, उसकी तरफ झांका ही नहीं। एंड लुक्ड अवे, है ना, हल्की सी नजर और दूर देखने लग गई, बस हल्की सी नजर डाली और दूर नजर हटा ली। यस नेक्स्ट। Bhishma's wrath flamed up. हाँ, भीष्म का गुस्सा भड़क उठा, फ्लेम्ड अप। He challenged the assembly princes असेंबल्ड प्रिंसेस, उसने एकत्रित राजकुमारों को चुनौती दे दी। to a trial of their manhood मैनहुड, टू And- ट्रायल ऑफ देयर मैनहुड। आओ, है ना, अगर मैनहुड है तो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? मर्दानगी। हाँ, मर्द का बेटा है तो आजा, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, फिर सामने वाला भड़क उठता है, फिर वो सोच रहा है अच्छा कोई जानवरों की वो कोई करता है, फिर है ना, फिर उसको गुस्सा आ जाता है। तो he challenged the assembled princes to a trial of their manhood and defeated, और उसने परास्त कर दिया them all, उन सबको क्या कर दिया? परास्त कर दिया, हरा दिया। and taking the 3 princesses and taking the 3 princesses in his chariot, और उन तीनों राजकुमारियों को अपनी रथ में बिठाकर ले गया। he set out रथ में बिठाकर he set out for हस्तिनापुरा, वो हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। but before he had gone far बट बिफोर ही हैड गॉन फार, वो ज्यादा दूर नहीं निकले थे, ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे। Salva the सल्वा, सल्व, हाँ सल्वा, सल्व, Salva the king of the Saubalu सौबला, हाँ सौबलू। हाँ, तो ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये है ना, तो ये यू की जगह क्या है? ए है। द किंग ऑफ सौबला कंट्री, जो कहाँ का राजा था? सौबल देश का राजा था। who was attached पहले देश बोलते थे, है ना, जो अपने ये होती है ना, जैसे इनके नाम आया था कौशल, वंग, तो इनको क्या बोलते थे? देश बोलते थे उस समय।
ठीक है। तो जो सोबल देश का राजा था, who was attached to Amba, अंबा, जो कि अंबा को प्रेम करता था, अंबा से अटैच्ड था, वो intercepted and opposed अपोज्ड him. हिम, इंटरसेप्टेड, वो रास्ता रोक के खड़ा हो गया, इंटरसेप्टेड, वो आ गया और उसने इस चीज का क्या किया, विरोध किया। For that princess had mentally chosen Salva as her husband. हस्बैंड, क्योंकि जो राजकुमारी अंबा थी वो मानसिक रूप से अपने मन से सल्व को अपना पति मान चुकी थी। After a bitter fight, Salva was roasted, वर्स्टेड, and no wonder, as Bhishma was a peerless पियरलेस, पियरलेस Bowman. वोमेन। अब देखो पहले वो आए थे ना, वाओ थी वो, VOW वाओ, और ये क्या है, बो, bow. BOW बो। बो के दो अर्थ होते हैं, है ना, बो यानी प्रणाम करना, झुकना, और एक बो तीर कमान वाला बो, ठीक है ना, ठीक है ना, तीर कमान वाला। तो आफ्टर अ बिटर फाइट, भीषण युद्ध हुआ, उस भीषण युद्ध के बाद सल्वा वाज बस्टेड, सल्व को क्या कर दिया गया, हरा दिया गया, भीष्म ने सल्व को हरा दिया। एंड नो वंडर, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, एज भीष्मा वाज अ पियरलेस बोमैन, क्योंकि भीष्म जो थे वो पियरलेस, जिसका कोई सानी ना हो, है ना, पियरलेस, जिसका कोई पियर ना हो, ठीक है ना, जिसका कोई सानी ना हो, जिसके जैसा कोई ना हो, ऐसे वो धनुर्धर थे। बोमैन का क्या है, धनुर्धर थे। But at the request of the princesses, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसेसेस, लेकिन राजकुमारियों की विनती पर Bhishma spared his life. लाइफ, उसे हरा तो दिया, लेकिन भीष्म ने उसे जीवन दान दे दिया, उसे मारा नहीं। यस, नेक्स्ट। Arriving in Hastinapur with the princess. अराइविंग इन हस्तिनापुरा विद द प्रिंसेसेस, कॉमा आएगा यहाँ पे, है ना। Bhishma made preparation for their marriage to Vichitravirya. चित्रवीर्या, अराइविंग इन हस्तिनापुरा विद द प्रिंसेसेस, राजकुमारियों के साथ हस्तिनापुर पहुंचकर भीष्म ने तैयारियां की, उनकी विचित्रवीर से शादी की। When all were assembled for the marriage, Amba जब सब लोग, when all were assembled for the marriage, जब सब लोग शादी के लिए एकत्रित हो गए, Amba smiled mockingly mockingly at Bhishma and addressed him as as follows. follows, अम्बा smiled mockingly, mockingly मतलब किसी को हंसी का पात्र बनाना, किसी का उपहास करना, है ना, इतना प्यारा शब्द बोला उसने, नया ने, उपहास करना। उपहास जानते हो ना, किसी का मजाक उड़ाना, है ना। तो किसी उसका उपहास करते हुए, मुस्कुराते हुए अम्बा उससे बोली, अड्रेस्ड हिम एज फॉलोज, इस तरह से उसने उसको एड्रेस किया। चलो अपन यहां तक पढ़ लेते हैं ना, नीचे तक। O son of Ganga, हे you गंगा पुत्र, you are aware of what is enjoined in the स्क्रिप्चर, scriptures. एंजॉइंड, रिटन, है ना, यू आर अवेयर, तुम तो जानते ही हो, तुम इससे भिज्ञ हो। एक होता है अनभिज्ञ और एक होता है भिज्ञ। भिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब यू डोंट नो, भिज्ञ का मतलब यू नो, ठीक है ना। तो ओ सन ऑफ गंगा, हे गंगा पुत्र, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज एंजॉइंड इन द स्क्रिप्चर्स, तुम तो अच्छी तरह से भिज्ञ हो, अच्छी तरह से जानते हो कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। I have mentally chosen Salva, the king हाँ। of Sobala, as my husband. आई हैव मेंटली चोजन सल्वा, मैं सल्व को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं। द किंग ऑफ सोबला, अब आ गया ना, देखना सोबला, हाँ, तो वो यू में क्या था, मिसप्रिंट था वो, है ना।
जो कि सौवल देश का क्या है, राजा है। एज माई हस्बैंड, उसे मैं अपने पति के रूप में क्या कर चुकी हूं, स्वीकार कर चुकी हूं, मान चुकी हूं। You have brought me here by force. तुम मुझे यहाँ बलपूर्वक लेके आए हो, मुझे यहाँ तुम बलपूर्वक लेके आए हो। Knowing this, do what you learn in the scriptures should do. नोइंग दिस, ये जानते हुए, ये सब जानते हुए, डू वॉट यू, वह करो, तुम वह करो, लर्नेड इन द स्क्रिप्चर्स, चूंकि तुम क्या हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, इसलिए जो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्र के अनुरूप उचित है, वो काम तुम करो, वो काम तुम्हें करना चाहिए। चलो बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। ओके, कैसी लग रही है आप सबको स्टोरी? मजा लग